मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनका कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियाँ खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घर वाले भी उनसे निजात पा लेते हैं। भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। प्रदर्शन के दौरान अगर कोई भी संपत्ति का नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है प्रदर्शनकारियों से वसूली जाएगी। इसको लेकर हरियाणा एक कानून बनाया है हरियाणा सरकार ने। इसको लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी कैसे देखते हैं? सर, कानून बनाया है, कैसे देखते हो आप इस कानून को? देखिए, भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको हड़ताल करने का, विरोध करने का, अगर उनको कोई बात सरकार का कोई निर्णय गलत लगता है तो अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन संपत्ति फूंकने का, चाहे वो राष्ट्रीय है, चाहे वो निजी हो, चाहे कॉरपोरेट की किसी सेक्टर की हो, फैक्ट्री की हो, उसको फूंकने का, जलाने का, तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को या तो राष्ट्रीय भाव से समझाया जाए या कानून के भय से समझाया जाए। तो राष्ट्रीय भाव तो ऐसे लोगों में होता नहीं है। तो इसमें हरियाणा सरकार को बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, मैं तो समझता हूँ, लेकिन अब उठाया है, इसका स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री जी का और पूरी बीजेपी की हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और जो लोग विरोध करते हैं आज, उससे ये लगता है कि शायद ही तोड़फोड़ के आंदोलनों के पीछे वहीं कहीं ना कहीं होते हैं, उन्हीं को ये भय है। क्योंकि कानून के अंदर ये प्रावधान जो किया गया है कि अब संपत्ति को जलाने वाला, तोड़फोड़ करने वाला केवल उसी से नहीं वसूला जाएगा जो उस तोड़फोड़ करने के लिए उकसाएगा, उस उकसाने वाले से भी वसूला जाएगा। तो जो उकसाने वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं, वो भयभीत हैं। लेकिन ये कानून राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही बेहतर कानून है और बहुत ही बढ़िया कानून है। इससे जो है ना जन विरोधी जो ताकतें होती हैं वो हतोत्साहित होंगी, उनका हौसला टूटेगा और समाज में, देश में अमन और चैन रहेगा। सर, विपक्ष इसको लेकर इस जो कानून है इसका विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव भी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे और सब लोग उसके पक्ष में समर्थन में वोट डालेंगे और मनोहर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कभी भी मनोहर सरकार गिर सकती है। आपने उसका असर देख लिया, 55 वोट उनके हक में आए हैं और 32 वोट विरोध में गए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा विधायिका का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो लोगों का सिस्टम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि विधायक भी लोगों के ही जनप्रतिनिधि हैं। तो लोक मत हमारे साथ है। लोक इस बात के लिए समर्थन कर रहा है कि राष्ट्र की संपत्ति है जो वाले और उस तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले दोनों के दोनों दंडित होंगे, दोनों से उनकी संपत्ति कुड़क करके वसूल किया जाएगा। तो ये बात रुकेगी, तब ये देश के अंदर इस किस्म की हिंसा के ऊपर रोक लगेगी। तो इसलिए मैं तो इस कानून का अपने तय दिल से समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जांगड़ा जी, इस जो कानून लेके आए हैं हरियाणा सरकार, इसको लेकर टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां किसान कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार, हरियाणा और दिल्ली की जो सीमा है वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर ये जो कानून है ये लेकर आई है, ऐसा टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस बात के ऊपर एक सवाल करता हूँ कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान तोड़फोड़ करेगा? उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान संपत्ति को जलाएगा और उससे वसूल किया जाएगा? अगर वो कहते हैं बार बार जैसा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम केवल मात्र किसान के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी राष्ट्र के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कोई हमारी मंशा नहीं है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ये कानून तो सबके लिए है। आज बन गया तो केवल मात्र किसान आंदोलन के थोड़ा प्रभावी रहेगा, ये तो सदा के लिए प्रभावी रहेगा। तो आगे भी कोई अगर इस किस्म का काम करेगा तो दंडित होगा। बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये कानून लागू किया हुआ है और कितने ही माफियाओं की संपत्ति जो इस किस्म का हिंसा का तांडव करवाते थे, किसी भी आंदोलन में उसको हिंसक रूप दे देते थे, आराम से पीछे बैठ के हंसते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनकी संपत्ति को रखी गई है। तो उसके परिणाम अच्छे आए हैं, वहाँ प्रदेश में शांति है। हरियाणा में पीछे जाट आंदोलन में अरबों की संपत्ति जली, लोगों के संस्थान पूरे के पूरे कार के शोरूम जला दिए गए, सरकार ने उनकी भरपाई कर दी, मुआवजा दे दिया, लेकिन कब तक ये चलेगा? तो ऐसे लोगों से जो इसमें जहाँ कहीं भी वो हिंसा करने वाला भी और करवाने वाला भी दोनों इसमें दंडित होंगे, तो इस किस्म की
जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। तो मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन सर ऐसे तो कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं सकेगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात आपने करी है तो उत्तर प्रदेश में कानून, जो कृषि कानून है, इसका तो विरोध हुआ नहीं है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हो रहा है, तो लगता है कि आगे कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कब रोका है सरकार ने? सरकार तो ये कहती है कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, आग लगाएगा, उस संपत्ति का जितना नुकसान हुआ है वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं के लिए उकसाते हैं। तो इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कब कोई रुकावट की बात आई है? इस कानून में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई धरने में ना बैठेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, ऐसा तो कोई कानून में नहीं। कानून में केवल ये है कि जो राष्ट्रीय या सार्वजनिक कोई भी संपत्ति हो उसका नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली उसी से की जाएगी। अच्छा सर, 26 मार्च को किसान आंदोलन को 4 महीने हो रहे हैं। लगता है कि हल कैसे निकलेगा? सरकार के और किसानों की जो बातचीत है वो 26 जनवरी से बंद है। हल निकल गया है। प्रगतिशील किसान, समझदार किसान की समझ में ये बात हो चुकी है कि नए कृषि कानून हैं वो किसान के हित के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी परंपरागत खेती से लेकर प्रगतिशील खेती पर किसान को ले जाना चाहते हैं। देश में अंधाधुंध बीमारियां बढ़ रही हैं, कभी कैंसर, कभी हाई बीपी, कभी हार्ट अटैक। हमारा कोई भी खाद्यान्न खाने के लायक नहीं है, उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ है और एक शुद्ध और स्वच्छ खेती की तरफ प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ किसान को केवल मात्र समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए किसान प्रधानमंत्री जी की योजना है। और पीछे जो समय हमारा है, जो अब तक का है, उसमें किसान को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, फसल की लागत से 1.5 गुना मूल्य दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि हम इसको दुगना करना चाहते हैं किसान की आमदनी को, ताकि वो एक डर्रे की खेती ना करे, अंधाधुंध पानी का उपयोग ना करे, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करे, अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग ना करे। उससे जहाँ पर्यावरण खराब होता है वहाँ किसान की सेहत पर भी असर पड़ता है, देश की पीढ़ी की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो एक किसान को कॉरपोरेट कैरेक्टर देना चाहते हैं। किसान कॉरपोरेट की तरह अपने खेती अच्छी करे, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में अपने एक एक चीज़ का ध्यान रखता है कोई भी व्यवसायी, तो व्यवसायिक खेती करे किसान। और हमारे साउथ के किसान, गुजरात के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान करते हैं। मैं गया हूँ उनके फार्मों के ऊपर, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उगाते हैं। साउथ में पूरा मसालों की खेती होती है, कोई काली मिर्च उगाता है, कोई इलायची उगाता है, कोई दूसरा जैसे दालचीनी की होती है लकड़ी टाइप की, वो उगाता है। और वहाँ पर मैंने सोने के शोरूम ऐसे देखे जैसे लोहे की चेन लटकी होती हैं, पशुओं की जो बेचने वाली चीज़ें होती हैं उनमें मार्केट में। तो वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं मसालों का, और एक एक एकड़ में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की आमदनी उठाते हैं। तो वो हर किसान के लिए संभव है और उसी खेती की तरफ प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं। खाद्यान्न हमें चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितनी देश को ज़रूरत है। लाखों करोड़ों टन अनाज हर साल सरप्लस में हो और गोदामों में सड़के और फिर वो डाल दिया जाए समुद्र में या शराब की फैक्ट्रियों को दे दिया जाए, ये देश की अर्थव्यवस्था का तरीका नहीं है। इसलिए किसान भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, मजदूर भी प्रगतिशील खुशहाल हो, व्यापारी भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, और ये नए भारत का जन्म हो और आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। उसमें किसान भी सहयोगी बने, उसमें मजदूर भी सहयोगी बने, उसमें कर्मचारी भी सहयोगी बने, और हम सब लोग सहयोगी बन के एक नए भारत का और एक प्रगतिशील और नए राष्ट्र का निर्माण करें। इसके लिए सबको हमें शामिल होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे कानूनों से डरते हैं, भाई ये तो आग लगाने वाला दंडित होगा, तो आग लगाएं क्यों? फिर वो तोड़ने वाला दंडित होगा, तोड़ फोड़ ना करो, अपनी बात कहो। जापान के अंदर कोई कभी हड़ताल नहीं होती, अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध लेते हैं, पता चल जाता है। किसानों की बातचीत होगी कैसे? किसानों से कई दौर की बात हो चुकी है, कई बार पक्ष सरकार अपना रख चुकी है। माननीय नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं और बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ सारा पक्ष कृषि कानून का समझा चुके हैं, और जो प्रगतिशील किसान हैं, जो समझदार किसान हैं, उनकी सबकी समझ में ये बात आ चुकी है कि किसी भी लेवल पर ये नया कृषि कानून किसान के विरोध में नहीं है, किसान के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर अगर कोई भी नया कानून होता है
तो उसमें सरकार ने कह दिया अगर उसके परिणाम किसी भी धारा के अच्छे नहीं आएंगे तो उसमें संशोधन की हमेशा एक लोकतंत्र के अंदर जगह होती है। आज तक संविधान में पता नहीं कितने संशोधन हुए हैं। जब जीएसटी देश में लागू हुआ तो जहाँ कहीं भी उसका कोई इफेक्ट गलत आया उसमें जीएसटी में संशोधन हो गया, और आज जीएसटी की वजह से देश की कितना बड़ा एक कर संग्रह बढ़ गया, जिससे देश के हाईवेज बन रहे हैं, नई मेट्रो रेल बन रही हैं, नई रैपिड रेल बन रही हैं, रफाल आ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, नई शिक्षा नीति बन रही है। तो इसी ढंग से किसान भी एक कॉरपोरेट कैरेक्टर बन जाएगा और किसान कितना खुशहाल होगा आने वाले 2 समय में, 2 साल के अंदर। अगर इन नए कृषि कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ के इनका अनुकरण करेगा तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का लक्ष्य आमदनी दुगनी करने का है, लेकिन ये 2.5 गुनी हो जाएगी 2 साल के अंदर किसान की आमदनी। अगर सर किसानों के हित में ये कानून है तो फिर सरकार इसको 1.5 साल के लिए स्टे क्यों करने के लिए बात कर रही है? केवल मात्र जो हमारे भोले किसान जो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं उनको समझाने के लिए कि भैया हमारा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं फ़लाँ स्कूल में दाखिल नहीं होऊंगा तो उसको यही कहा जाता है कि तू 1.5 साल इस स्कूल की पढ़ाई देख ले और फिर 1.5 साल बाद दूसरे स्कूल वालों की देख लेना, फिर दूसरे स्कूल की अगर तुझे सिलेबस उसकी पढ़ाई का तरीका अच्छा लगे तो उसमें दाखिल हो जाना। तो ये वही बात है, और अब किसानों की समझ में आ गई है ये बात। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बिठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं, और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। ऐसे लोग वो बॉर्डर के ऊपर हैं और कोई किसान नहीं है। किसान प्रगतिशील किसान अपने खेतों को लौट गया है, उसको प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास है और पूरी तरह से वो अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। किसान इससे विमुख हो चुका है। अब किसान का आंदोलन नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों का आंदोलन है, वो भी धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सर आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों ने ये जो आप हरियाणा में रैली करने गए थे या घूमने गए थे, वहाँ पर आपका विरोध भी हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब हर संडे सैटरडे की छुट्टी होती है मैं क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। मैं गया, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कोई किसान नहीं था। उनकी सबकी वीडियो में दिखा सकता हूँ, जिनकी फ़ोटो हमारे या दीपेंद्र के साथ या हुड्डा साहब के साथ मिलेंगी। वहाँ पर एक भी किसान नहीं था और वो सब लोग उनके समझ में आ गई। अब वो कितनी बार मेरे घर पर आ लिए कि जी हमारे से गलती होगी। मेरे को पुलिस ने कहा कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। मैं क्यों जाऊँ, ये हमारे बच्चे हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे, ये समझ जाएंगे अपने आप कि कहाँ पर इनकी गलती है। मैं उसी रास्ते से आया, थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पुलिस ने उसको रोक दिया, और मैं उसके बाद भी हर संडे सैटरडे को प्रोग्राम करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो माना ये जाए सर कि सरकार किसानों से, जो कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी? नहीं, सरकार ने अब भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान आएँ, स्वार्थी लोग ना आए जिनका काम ही ये है कि हमने ना मानना ना मानने देना। जो किसान हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, जो कृषि को गहराई से समझते हैं, वो आएँ, और समझने के लिए भी जो तैयार हों तो उनको समझाने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, कहीं दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर कोई समझदार किसान आना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए तो वो आ सकता है किसी समय भी। ये नरेंद्र तोमर जी कह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री, कि आज पहले भी खुले थे हमारे दरवाजे, आज भी खुले हैं, किसी टाइम आओ, कोई शंका समाधान करना हो कर सकते हैं। तो बिल्कुल केंद्र सरकार किसानों के समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है सरकार के पास आए, ये कहना है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बिठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं, और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। प्रदर्शन के दौरान अगर कोई भी संपत्ति का नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है प्रदर्शनकारियों से वसूली जाएगी। इसको लेकर हरियाणा एक कानून बनाया है, हरियाणा सरकार ने। इसको लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी कैसे देखते हैं? सर, कानून बनाया है, कैसे देखते हो आप इस कानून को? देखिए, भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको हड़ताल करने का, विरोध करने का, अगर उनको कोई बात, सरकार का कोई निर्णय गलत लगता है तो अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन संपत्ति फूकने का, चाहे वो राष्ट्रीय है, चाहे वो निजी हो, चाहे कॉरपोरेट की किसी सेक्टर की हो, फैक्ट्री की हो, उसको फूकने का, जलाने का, तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को या तो राष्ट्रीय भाव से समझाया जाए या कानून के भय से समझाया जाए। तो राष्ट्रीय भाव तो ऐसे लोगों में होता नहीं है। तो इसमें हरियाणा सरकार को बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, मैं तो समझता हूँ, लेकिन अब उठाया है, इसका स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री जी का और पूरी बीजेपी की हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और जो लोग विरोध करते हैं आज, उससे ये लगता है कि शायद ही तोड़फोड़ के आंदोलनों के पीछे वहीं कहीं ना कहीं होते हैं, उन्हीं को ये भय है। क्योंकि कानून के अंदर ये प्रावधान जो किया गया है कि अब संपत्ति को जलाने वाला, तोड़फोड़ करने वाला केवल उसी से नहीं वसूला जाएगा जो उस तोड़फोड़ करने के लिए उकसाएगा, उस उकसाने वाले से भी वसूला जाएगा। तो जो उकसाने वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं, वो भयभीत हैं। लेकिन ये कानून राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही बेहतर कानून है और बहुत ही बढ़िया कानून है। इससे जो है ना जन विरोधी जो ताकतें होती हैं वो हतोत्साहित होंगी, उनका हौसला टूटेगा और समाज में, देश में अमन और चैन रहेगा। सर, विपक्ष इसको लेकर, इस जो कानून है इसका विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है, ये तो अविश्वास प्रस्ताव भी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे और सब लोग उसके पक्ष में समर्थन में वोट डालेंगे और मनोहर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कभी भी मनोहर सरकार गिर सकती है। आपने उसका असर देख लिया, 55 वोट उनके हक में आए हैं और 32 वोट विरोध में गए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा विधायिका का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो लोगों का सिस्टम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि विधायक भी लोगों के ही जनप्रतिनिधि हैं। तो लोकमत हमारे साथ है। लोक इस बात के लिए समर्थन कर रहा है कि राष्ट्र की संपत्ति को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बार बार सरकार अगर मुआवजा देगी तो जो लोगों के विकास के ऊपर पैसा लगना चाहिए, जो प्रदेश के विकास पर पैसा लगना चाहिए, वो मुआवजे में ही चला जाएगा और इस तरह से हौसला बढ़ेगा तोड़फोड़ करने वालों का। जब तोड़फोड़ करने वाले और उस तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले दोनों के दोनों दंडित होंगे, दोनों से उनकी संपत्ति कुड़क करके वसूल किया जाएगा, तो ये बात रुकेगी, तब ये देश के अंदर इस किस्म की हिंसा के ऊपर रोक लगेगी। तो इसलिए मैं तो इस कानून का अपने तय दिल से समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जांगड़ा जी, इस जो कानून लेके आए हैं हरियाणा सरकार, इसको लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां किसान कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार, हरियाणा और दिल्ली की जो सीमा है वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर ये जो कानून है ये लेकर आई है, ऐसा टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस बात के ऊपर एक सवाल करता हूँ कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान तोड़फोड़ करेगा? उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान संपत्ति को जलाएगा और उससे वसूल किया जाएगा? अगर वो कहते हैं बार बार जैसा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम केवल मात्र किसान के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी राष्ट्र के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कोई हमारी मंशा नहीं है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ये कानून तो सबके लिए है। आज बन गया तो केवल मात्र किसान आंदोलन के थोड़ा प्रभावी रहेगा, ये तो सदा के लिए प्रभावी रहेगा। तो आगे भी कोई अगर इस किस्म का काम करेगा तो वो दंडित होगा। बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये कानून लागू किया हुआ है और कितने ही माफियाओं की संपत्ति जो इस किस्म का हिंसा का तांडव करवाते थे, किसी भी आंदोलन में उसको हिंसक रूप दे देते थे, आराम से पीछे बैठ के हंसते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनकी संपत्ति को रखी गई है। तो उसके परिणाम अच्छे आए हैं, वहाँ प्रदेश में शांति है। हरियाणा में पीछे जाट आंदोलन में अरबों की संपत्ति जली, लोगों के संस्थान पूरे के पूरे कार के शोरूम जला दिए गए, सरकार ने उनकी भरपाई कर दी, मुआवजा दे दिया, लेकिन कब तक ये चलेगा? तो ऐसे लोगों से जो इसमें जहाँ कहीं भी वो हिंसा करने वाला भी और करवाने वाला भी दोनों इसमें दंडित होंगे, तो इस किस्म की जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। तो मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन सर, ऐसे तो कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं सकेगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात आपने करी है तो उत्तर प्रदेश में कानून, जो कृषि कानून है, इसका तो विरोध हुआ नहीं है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हो रहा है, तो लगता है कि आगे कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कब रोका है सरकार ने? सरकार तो ये कहती है कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, आग लगाएगा,
उस संपत्ति का जितना नुकसान हुआ है वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं के लिए उकसाते हैं। तो इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कब कोई रुकावट की बात आई है? इस कानून में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई धरने में ना बैठेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, ऐसा तो कोई कानून में नहीं। कानून में केवल ये है कि जो राष्ट्रीय या सार्वजनिक कोई भी संपत्ति हो उसका नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली उसी से की जाएगी। अच्छा सर, 26 मार्च को किसान आंदोलन को 4 महीने हो रहे हैं, लगता है कि हल कैसे निकलेगा? सरकार के और किसानों की जो बातचीत है वो 26 जनवरी से बंद है। हल निकल गया है। प्रगतिशील किसान, समझदार किसान की समझ में ये बात हो चुकी है कि नए कृषि कानून हैं वो किसान के हित के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी परंपरागत खेती से लेके प्रगतिशील खेती पर किसान को ले जाना चाहते हैं। देश में अंधाधुंध बीमारियां बढ़ रही हैं, कभी कैंसर, कभी हाई बीपी, कभी हार्ट अटैक। हमारा कोई भी खाद्यान्न खाने के लायक नहीं है, उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ है और एक शुद्ध और स्वच्छ खेती की तरफ प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ किसान को केवल मात्र समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए किसान प्रधानमंत्री जी की योजना है। और पीछे जो समय हमारा है, जो अब तक का है, उसमें किसान को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, फसल की लागत से 1.5 गुना मूल्य दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि हम इसको दुगना करना चाहते हैं किसान की आमदनी को, ताकि वो एक डर्रे की खेती ना करे, अंधाधुंध पानी का उपयोग ना करे, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करे, अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग ना करे। उससे जहाँ पर्यावरण खराब होता है वहाँ किसान की सेहत पर भी असर पड़ता है, देश की पीढ़ी की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो एक किसान को कॉरपोरेट कैरेक्टर देना चाहते हैं। किसान कॉरपोरेट की तरह अपने खेती अच्छी करे, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में अपने एक एक चीज़ का ध्यान रखता है कोई भी व्यवसायी, तो व्यवसायी खेती करे किसान। और हमारे साउथ के किसान, गुजरात के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान करते हैं। मैं गया हूँ उनके फार्मों के ऊपर, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उगाते हैं। साउथ में पूरा मसालों की खेती होती है, कोई काली मिर्च उगाता है, कोई इलायची उगाता है, कोई दूसरा जैसे दालचीनी की होती है लकड़ी टाइप की, वो उगाता है। और वहाँ पर मैंने सोने के शोरूम ऐसे देखे जैसे लोहे की चेन लटकी होती हैं, पशुओं की जो बेचने वाली चीज़ें होती हैं उनमें मार्केट में। तो वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं मसालों का, और एक एक एकड़ में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की आमदनी उठाते हैं। तो वो हर किसान के लिए संभव है, और उसी खेती की तरफ प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं। खाद्यान्न हमें चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितनी देश को ज़रूरत है। लाखों करोड़ों टन अनाज हर साल सरप्लस में हो और गोदामों में सड़के, और फिर वो डाल दिया जाए समुद्र में या शराब की फैक्ट्रियों को दे दिया जाए, ये देश की अर्थव्यवस्था का तरीका नहीं है। इसलिए किसान भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, मजदूर भी प्रगतिशील खुशहाल हो, व्यापारी भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, और ये नए भारत का जन्म हो, और आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। उसमें किसान भी सहयोगी बने, उसमें मजदूर भी सहयोगी बने, उसमें कर्मचारी भी सहयोगी बने, और हम सब लोग सहयोगी बन के एक नए भारत का और एक प्रगतिशील और नए राष्ट्र का निर्माण करें। इसके लिए सबको हमें शामिल होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे कानूनों से डरते हैं, भाई ये तो आग लगाने वाला दंडित होगा, तो आग लगाएं क्यों? फिर वो तोड़ने वाला दंडित होगा, तोड़ फोड़ ना करो, अपनी बात कहो। जापान के अंदर कोई कभी हड़ताल नहीं होती, अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध लेते हैं, पता चल जाता है। किसानों की बातचीत होगी कैसे? किसानों से कई दौर की बात हो चुकी है, कई बार पक्ष सरकार अपना रख चुकी है। माननीय नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं और बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ, सारा पक्ष कृषि कानून का समझा चुके हैं। और जो प्रगतिशील किसान हैं, जो समझदार किसान हैं, उनकी सबकी समझ में ये बात आ चुकी है कि किसी भी लेवल पर ये नया कृषि कानून किसान के विरोध में नहीं है, किसान के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर अगर कोई भी नया कानून होता है तो उसमें सरकार ने कह दिया, अगर उसके परिणाम किसी भी धारा के अच्छे नहीं आएंगे तो उसमें संशोधन की हमेशा एक लोकतंत्र के अंदर जगह होती है। आज तक संविधान में पता नहीं कितने संशोधन हुए हैं। जब जीएसटी देश में लागू हुआ तो जहाँ कहीं भी उसका कोई इफेक्ट गलत आया, उसमें जीएसटी में संशोधन हो गया। और आज जीएसटी की वजह से देश की कितना बड़ा एक कर संग्रह बढ़ गया, जिससे देश के हाईवेज बन रहे हैं, नई मेट्रो रेल बन रही हैं, नई रैपिड रेल बन रही हैं, रफाल आ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, नई शिक्षा नीति बन रही है। तो इसी ढंग से किसान भी एक कॉरपोरेट कैरेक्टर बन जाएगा,
और किसान कितना खुशहाल होगा आने वाले 2 समय में, अगर 2 साल के अंदर अगर इन नए कृषि कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ के इनका अनुकरण करेगा तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का लक्ष्य आमदनी दुगुनी करने का है, लेकिन ये 2.5 गुनी हो जाएगी 2 साल के अंदर किसान की आमदनी। अगर सर किसानों के हित में ये कानून है तो फिर सरकार इसको 1.5 साल के लिए स्टे क्यों करने के लिए बात कर रही है? केवल मात्र जो हमारे भोले किसान जो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं उनको समझाने के लिए कि भैया हमारा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं फ़लाँ स्कूल में दाखिल नहीं होऊंगा तो उसको यही कहा जाता है कि तो 1.5 साल इस स्कूल की पढ़ाई देख ले और फिर 1.5 साल बाद दूसरे स्कूल वालों की देख लेना, फिर दूसरे स्कूल की अगर तुझे सिलेबस है उसकी पढ़ाई का तरीका अच्छा लगे तो उसमें दाखिल हो जाना। तो ये वही बात है और अब किसानों की समझ में आ गई है ये बात। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बिठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। ऐसे लोग वो बॉर्डर के ऊपर हैं और कोई किसान नहीं है। किसान प्रगतिशील किसान अपने खेतों को लौट गया है, उसको प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास है और पूरी तरह से वो अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। किसान इससे विमुख हो चुका है। अब किसान का आंदोलन नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों का आंदोलन है, वो भी धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सर आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों ने ये जो आप हरियाणा में रैली करने गए थे, घूमने गए थे, वहाँ पर आपका विरोध भी हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब हर संडे सैटरडे की छुट्टी होती है मैं क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। महम में मैं गया, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कोई किसान नहीं था। उनकी सबकी वीडियो में दिखा सकता हूँ, जिनकी फ़ोटो हमारे या दीपेंद्र के साथ या हुड्डा साहब के साथ मिलेंगी। वहाँ पर एक भी किसान नहीं था और वो सब लोग उनके समझ में आ गई। अब वो कितनी बार मेरे घर पर आ लिए कि जी हमारे से गलती होगी। मेरे को पुलिस ने कहा कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। मैं क्यों जाऊँ, ये हमारे बच्चे हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे, ये समझ जाएंगे अपने आप कि कहाँ पर इनकी गलती है। मैं उसी रास्ते से आया, थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पुलिस ने उसको रोक दिया और मैं उसके बाद भी हर संडे सैटरडे को प्रोग्राम करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो माना ये जाए सर कि सरकार किसानों से, जो कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी? नहीं, सरकार ने अब भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान आएँ, स्वार्थी लोग ना आए जिनका काम ही ये है कि हमने ना मानना ना मानने देना। जो किसान हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, जो कृषि को गहराई से समझते हैं, वो आएँ और समझने के लिए भी जो तैयार हों तो उनको समझाने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, कहीं दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर कोई समझदार किसान आना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए तो वो आ सकता है किसी समय भी। ये नरेंद्र तोमर जी कह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री, कि पहले भी खुले थे हमारे दरवाजे, आज भी खुले हैं, किसी टाइम आओ, कोई शंका समाधान करना हो कर सकते हैं। तो बिल्कुल केंद्र सरकार किसानों के समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है सरकार के पास आए, ये कहना है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बिठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। प्रदर्शन के दौरान अगर कोई भी संपत्ति का नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है प्रदर्शनकारियों से वसूली जाएगी। इसको लेकर हरियाणा एक कानून बनाया है, हरियाणा सरकार ने। इसको लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी कैसे देखते हैं? सर, कानून बनाया है, कैसे देखते हो आप इस कानून को? देखिए, भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको हड़ताल करने का, विरोध करने का, अगर उनको कोई बात, सरकार का कोई निर्णय गलत लगता है तो अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन संपत्ति फूंकने का, चाहे वो राष्ट्रीय है, चाहे वो निजी हो, चाहे कॉरपोरेट की किसी सेक्टर की हो, फैक्ट्री की हो, उसको फूंकने का, जलाने का, तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को या तो राष्ट्रीय भाव से समझाया जाए या कानून के भय से समझाया जाए। तो राष्ट्रीय भाव तो ऐसे लोगों में होता नहीं है। तो इसमें हरियाणा सरकार को बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, मैं तो समझता हूँ, लेकिन अब उठाया है, इसका स्वागत है।
मैं मुख्यमंत्री जी का और पूरी बीजेपी की हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और जो लोग विरोध करते हैं आज, उससे ये लगता है कि शायद ही तोड़फोड़ के आंदोलनों के पीछे वहीं कहीं ना कहीं होते हैं, उन्हीं को ये भय है। क्योंकि कानून के अंदर ये प्रावधान जो किया गया है कि अब संपत्ति को जलाने वाला, तोड़फोड़ करने वाला केवल उसी से नहीं वसूला जाएगा जो उस तोड़फोड़ करने के लिए उकसाएगा, उस उकसाने वाले से भी वसूला जाएगा। तो जो उकसाने वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं, वो भयभीत हैं। लेकिन ये कानून राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही बेहतर कानून है और बहुत ही बढ़िया कानून है। इससे जो है ना जन विरोधी जो ताकतें होती हैं वो हतोत्साहित होंगी, उनका हौसला टूटेगा और समाज में, देश में अमन और चैन रहेगा। सर, विपक्ष इसको लेकर, इस जो कानून है इसका विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव भी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे और सब लोग उसके पक्ष में समर्थन में वोट डालेंगे और मनोहर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कभी भी मनोहर सरकार गिर सकती है। आपने उसका असर देख लिया, 55 वोट उनके हक में आए हैं और 32 वोट विरोध में गए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा विधायिका का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो लोगों का सिस्टम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि विधायक भी लोगों के ही जनप्रतिनिधि हैं। तो लोक मत हमारे साथ है। लोक इस बात के लिए समर्थन कर रहा है कि राष्ट्र की संपत्ति को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बार बार सरकार अगर मुआवजा देगी तो जो लोगों के विकास के ऊपर पैसा लगना चाहिए, जो प्रदेश के विकास पर पैसा लगना चाहिए, वो मुआवजे में ही चला जाएगा और इस तरह से हौसला बढ़ेगा तोड़फोड़ करने वालों का। जब तोड़फोड़ करने वाले और उस तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले दोनों के दोनों दंडित होंगे, दोनों से उनकी संपत्ति कुड़क करके वसूल किया जाएगा, तो ये बात रुकेगी, तब ये देश के अंदर इस किस्म की हिंसा के ऊपर रोक लगेगी। तो इसलिए मैं तो इस कानून का अपने तय दिल से समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जांगड़ा जी, इस जो कानून लेके आए हैं हरियाणा सरकार, इसको लेकर टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां किसान कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार, हरियाणा और दिल्ली की जो सीमा है वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर ये जो कानून है ये लेकर आई है, ऐसा टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं इस बात के ऊपर एक सवाल करता हूँ कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान तोड़फोड़ करेगा? उनको ऐसा क्यों लगता है कि किसान संपत्ति को जलाएगा और उससे वसूल किया जाएगा? अगर वो कहते हैं बार बार जैसा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम केवल मात्र किसान के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी राष्ट्र के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कोई हमारी मंशा नहीं है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ये कानून तो सबके लिए है। आज बन गया तो केवल मात्र किसान आंदोलन के थोड़ा प्रभावी रहेगा, ये तो सदा के लिए प्रभावी रहेगा। तो आगे भी कोई अगर इस किस्म का काम करेगा तो दंडित होगा। बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये कानून लागू किया हुआ है और कितने ही माफियाओं की संपत्ति जो इस किस्म का हिंसा का तांडव करवाते थे, किसी भी आंदोलन में उसको हिंसक रूप दे देते थे, आराम से पीछे बैठ के हंसते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनकी संपत्ति को रखी गई है। तो उसके परिणाम अच्छे आए हैं, वहाँ प्रदेश में शांति है। हरियाणा में पीछे जाट आंदोलन में अरबों की संपत्ति जली, लोगों के संस्थान पूरे के पूरे कार के शोरूम जला दिए गए, सरकार ने उनकी भरपाई कर दी, मुआवजा दे दिया, लेकिन कब तक ये चलेगा? तो ऐसे लोगों से जो इसमें जहाँ कहीं भी वो हिंसा करने वाला भी और करवाने वाला भी दोनों इसमें दंडित होंगे, तो इस किस्म की जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। तो मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन सर, ऐसे तो कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं सकेगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात आपने करी है तो उत्तर प्रदेश में कानून, जो कृषि कानून है, इसका तो विरोध हुआ नहीं है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हो रहा है, तो लगता है कि आगे कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कब रोका है सरकार ने? सरकार तो ये कहती है कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा, आग लगाएगा, उस संपत्ति का जितना नुकसान हुआ है वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं के लिए उकसाते हैं। तो इसमें शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कब कोई रुकावट की बात आई है? इस कानून में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई धरने में ना बैठेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, ऐसा तो कोई कानून में नहीं। कानून में केवल ये है कि जो राष्ट्रीय या सार्वजनिक कोई भी संपत्ति हो उसका नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली उसी से की जाएगी। अच्छा सर, 26 मार्च को किसान आंदोलन को 4 महीने हो रहे हैं, लगता है कि हल कैसे निकलेगा? सरकार के और किसानों की जो बातचीत है वो 26 जनवरी से बंद है।
हल निकल गया है। प्रगतिशील किसान, समझदार किसान की समझ में ये बात हो चुकी है कि नए कृषि कानून हैं वो किसान के हित के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी परंपरागत खेती से लेकर प्रगतिशील खेती पर किसान को ले जाना चाहते हैं। देश में अंधाधुंध बीमारियां बढ़ रही हैं, कभी कैंसर, कभी हाई बीपी, कभी हार्ट अटैक। हमारा कोई भी खाद्यान्न खाने के लायक नहीं है, उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ है और एक शुद्ध और स्वच्छ खेती की तरफ प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ किसान को केवल मात्र समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य देने के लिए किसान प्रधानमंत्री जी की योजना है। और पीछे जो समय हमारा है, जो अब तक का है, उसमें किसान को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, फसल की लागत से 1.5 गुना मूल्य दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि हम इसको दुगना करना चाहते हैं किसान की आमदनी को, ताकि वो एक डर्रे की खेती ना करे, अंधाधुंध पानी का उपयोग ना करे, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करे, अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग ना करे। उससे जहाँ पर्यावरण खराब होता है वहाँ किसान की सेहत पर भी असर पड़ता है, देश की पीढ़ी की सेहत पर भी असर पड़ता है। तो एक किसान को कॉरपोरेट कैरेक्टर देना चाहते हैं। किसान कॉरपोरेट की तरह अपने खेती अच्छी करे, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में अपने एक एक चीज़ का ध्यान रखता है कोई भी व्यवसायी, तो व्यवसायिक खेती करे किसान। और हमारे साउथ के किसान, गुजरात के किसान, छत्तीसगढ़ के किसान करते हैं। मैं गया हूँ उनके फार्मों के ऊपर, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उगाते हैं। साउथ में पूरा मसालों की खेती होती है, कोई काली मिर्च उगाता है, कोई इलायची उगाता है, कोई दूसरा जैसे दालचीनी की होती है लकड़ी टाइप की, वो उगाता है। और वहाँ पर मैंने सोने के शोरूम ऐसे देखे जैसे लोहे की चेन लटकी होती हैं, पशुओं की जो बेचने वाली चीज़ें होती हैं उनमें मार्केट में। तो वो इतना एक्सपोर्ट करते हैं मसालों का, और एक एक एकड़ में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की आमदनी उठाते हैं। तो वो हर किसान के लिए संभव है, और उसी खेती की तरफ प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं। खाद्यान्न हमें चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितनी देश को ज़रूरत है। लाखों करोड़ों टन अनाज हर साल सरप्लस में हो और गोदामों में सड़के, और फिर वो डाल दिया जाए समुद्र में या शराब की फैक्ट्रियों को दे दिया जाए, ये देश की अर्थव्यवस्था का तरीका नहीं है। इसलिए किसान भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, मजदूर भी प्रगतिशील खुशहाल हो, व्यापारी भी प्रगतिशील और खुशहाल हो, और ये नए भारत का जन्म हो, और आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। उसमें किसान भी सहयोगी बने, उसमें मजदूर भी सहयोगी बने, उसमें कर्मचारी भी सहयोगी बने, और हम सब लोग सहयोगी बन के एक नए भारत का और एक प्रगतिशील और नए राष्ट्र का निर्माण करें। इसके लिए सबको हमें शामिल होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे कानूनों से डरते हैं, भाई ये तो आग लगाने वाला दंडित होगा, तो आग लगाएं क्यों? फिर वो तोड़ने वाला दंडित होगा, तोड़ फोड़ ना करो, अपनी बात कहो। जापान के अंदर कोई कभी हड़ताल नहीं होती, अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो हाथ के ऊपर काली पट्टी बांध लेते हैं, पता चल जाता है। किसानों की बातचीत होगी कैसे? किसानों से कई दौर की बात हो चुकी है, कई बार पक्ष सरकार अपना रख चुकी है। माननीय नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं और बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ सारा पक्ष कृषि कानून का समझा चुके हैं। और जो प्रगतिशील किसान हैं, जो समझदार किसान हैं, उनकी सबकी समझ में ये बात आ चुकी है कि किसी भी लेवल पर ये नया कृषि कानून किसान के विरोध में नहीं है, किसान के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिर अगर कोई भी नया कानून होता है तो उसमें सरकार ने कह दिया अगर उसके परिणाम किसी भी धारा के अच्छे नहीं आएंगे तो उसमें संशोधन की हमेशा एक लोकतंत्र के अंदर जगह होती है। आज तक संविधान में पता नहीं कितने संशोधन हुए हैं। जब जीएसटी देश में लागू हुआ तो जहाँ कहीं भी उसका कोई इफेक्ट गलत आया उसमें जीएसटी में संशोधन हो गया, और आज जीएसटी की वजह से देश की कितना बड़ा एक कर संग्रह बढ़ गया, जिससे देश के हाईवेज बन रहे हैं, नई मेट्रो रेल बन रही हैं, नई रैपिड रेल बन रही हैं, रफाल आ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, नई शिक्षा नीति बन रही है। तो इसी ढंग से किसान भी एक कॉरपोरेट कैरेक्टर बन जाएगा, और किसान कितना खुशहाल होगा आने वाले 2 समय में, 2 साल के अंदर। अगर इन नए कृषि कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ के इनका अनुकरण करेगा तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का लक्ष्य आमदनी दुगुनी करने का है, लेकिन ये 2.5 गुनी हो जाएगी 2 साल के अंदर किसान की आमदनी। अगर सर किसानों के हित में ये कानून है तो फिर सरकार इसको 1.5 साल के लिए स्टे क्यों करने के लिए बात कर रही है? केवल मात्र जो हमारे भोले किसान जो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं उनको समझाने के लिए कि भैया
हमारा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं फ़लाँ स्कूल में दाखिल नहीं होऊंगा, तो उसको यही कहा जाता है कि तू 1.5 साल इस स्कूल की पढ़ाई देख ले और फिर 1.5 साल बाद दूसरे स्कूल वालों की देख लेना, फिर दूसरे स्कूल की अगर तुझे सिलेबस है उसकी पढ़ाई का तरीका अच्छा लगे तो उसमें दाखिल हो जाना। तो ये वही बात है। और अब किसानों की समझ में आ गई है ये बात। मैंने बॉर्डर के ऊपर जाके देखा है, कोई किसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ गांव के कुछ फजूले हैं जिनको चाहे गांव में खाली बैठा लो चाहे आंदोलन में बुला लो, उनको कोई काम नहीं होता है। वो फ्री की रोटियां खाते हैं, फ्री की दारू पीते हैं और उनको कोई, वो घरवाले भी उनसे निजात पा लेते हैं, भाई बड़े खुश हैं हम, चलो यहाँ से एक बीमारी चली गई। ऐसे लोग वो बॉर्डर के ऊपर हैं और कोई किसान नहीं है। किसान प्रगतिशील किसान अपने खेतों को लौट गया है, उसको प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास है और पूरी तरह से वो अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। किसान इससे विमुख हो चुका है। अब किसान का आंदोलन नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों का आंदोलन है, वो भी धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सर आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों ने आपका ये जो आप हरियाणा में रैली करने गए थे, घूमने गए थे, वहाँ पर आपका विरोध भी हुआ है। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब हर संडे सैटरडे की छुट्टी होती है, मैं क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। मैम में मैं गया, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कोई किसान नहीं था। उनकी सबकी वीडियो में दिखा सकता हूँ, जिनकी फ़ोटो हमारे या दीपेंद्र के साथ या हुड्डा साहब के साथ मिलेंगी। वहाँ पर एक भी किसान नहीं था और वो सब लोग, उनके समझ में आ गई। अब वो कितनी बार मेरे घर पर आ लिए कि जी हमारे से गलती होगी। मेरे को पुलिस ने कहा कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। मैं क्यों जाऊँ, ये हमारे बच्चे हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे, ये समझ जाएंगे अपने आप कि कहाँ पर इनकी गलती है। मैं उसी रास्ते से आया, थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पुलिस ने उसको रोक दिया और मैं उसके बाद भी हर संडे सैटरडे को प्रोग्राम करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो माना ये जाए सर कि सरकार किसानों से, जो कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी? नहीं, सरकार ने अब भी कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान आएँ, स्वार्थी लोग ना आए जिनका काम ही ये है कि हमने ना मानना ना मानने देना। जो किसान हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, जो कृषि को गहराई से समझते हैं, वो आएँ और समझने के लिए भी जो तैयार हों, तो उनको समझाने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, कहीं दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर कोई समझदार किसान आना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए, तो वो आ सकता है किसी समय भी। ये नरेंद्र तोमर जी कह चुके हैं, देश के कृषि मंत्री, कि आज पहले भी खुले थे हमारे दरवाजे, आज भी खुले हैं, किसी टाइम आओ, कोई शंका समाधान करना हो कर सकते हैं। तो बिल्कुल केंद्र सरकार किसानों के समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है सरकार के पास आए, ये कहना है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय।